नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है अंगूठे के राज। आज हम अंगूठे पर कुछ विशेष चिन्हों के सहारे कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंगूठा ना वास्तव में उंगलियों का राजा होता है। हथेली में कुछ खास होता है और हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करने में वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मान लीजिए हमारा अंगूठा यहाँ देख लीजिए, ये हमारा अंगूठा टॉप फैलेंज दिखाता है हमारे विल पावर, कि हमारे पास विल पावर कैसी है, इच्छा शक्ति। और ये हमारा मिड फैलेंज ये दिखाता है कि हमारे पास लॉजिक कैसे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे हैं, थॉट्स कैसे हैं, विचार, आइडियाज। और बीच में ये है फिनिक्स आई। अगर ये बीचों बीच में हो तो ये विल पावर और विचारों के बीच में एक संतुलन बना देती है और जातक को सफल बना देती है। विचार यहाँ से और विल पावर यहाँ से, दोनों का अच्छा कोरिलेशन बना, कोऑर्डिनेशन बना और आदमी सफल हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ चिन्ह उभरते हैं, वो पोल पट्टी खोल देते हैं आदमी की। जैसे अगर इस फैलेंज पे, इस टॉप फैलेंज पर मान लीजिए एक क्रॉस उभरता है, ये शो करता है कि आदमी के किसी विपरीत लिंग के साथ अनुचित संबंध हैं, इलिसिट रिलेशंस। मतलब जातक पवित्र सा नहीं है, उसकी कुछ खास संबंधों के प्रति विशेष रुचि रहती है और ये संबंध बहुत आंतरिक और कुछ कामुक हो सकते हैं। चलो आगे देखिए, यहाँ क्रॉस न होकर अगर एक स्टार बन जाए, ये टॉप फैलेंज पर, यह दिखाता है कि जातक ना चरित्रहीन है, कैरेक्टर लूज, कैरेक्टरलेस। वह रोमांटिक हो सकता है, कला प्रेमी हो सकता है, विलासी भी हो सकता है, मद्यपान करने वाला हो और सूरा और सुंदरी के चक्कर में अक्सर पड़ जाता हो। मतलब चरित्रहीन, चरित्रवान नहीं है। कई बार यहाँ पर ना डबल बन जाते हैं स्टार। ये दिखाते हैं कि जातक को ना नुक्ताचीनी करने की आदत होती है, दूसरों के कामों में ना कुछ कमी निकालेगा वो, चाहे दूसरा अपनी पूरी जान लगा दे उस काम में और बिल्कुल द बेस्ट उसको बना दे, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं लोग नुक्ताचीनी करने के लिए। मतलब इनको क्रिटिसिज्म बड़ा अच्छा लगता है, इनका स्वभाव ही बन जाता है दूसरों की आलोचना करना, उसमें कमी निकालना, उनके व्यक्तित्व में या उनके काम में। आगे चलिए, मान लीजिए यहां पर एक ट्रायंगल बन गया,
ये तो बहुत शुभ माना जाता है। ये जातक को ना बहुत खास बना देता है। उसके पास कुछ खास वैज्ञानिक क्षमता होती है। अनुसंधान के काम में, रिसर्च के काम में उसका बड़ा मन लगता है। उसके पास कुछ खास इच्छाएं होती हैं, कुछ इंक्लिनेशन, झुकाव होता है वैज्ञानिक कामों के प्रति, रिसर्च के कामों के प्रति। यहाँ विल पावर बहुत अच्छा काम करती है। मान लो यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया, इसको भी अच्छा मानते हैं, शुभ चिन्ह है ये। तो यहाँ पर जातक की जो कमियां हैं, उन सब कमियों से रक्षा करता है। उसको चरित्रहीन नहीं होने देगा। उसके जो इलिसिट रिलेशन बन जाते हैं विपरीत लिंगी के प्रति, उनसे बचाएगा। उसकी विल पावर को डाइवर्ट होने से बचाएगा, कंसंट्रेट बना के रखेगा। मतलब उसको दृढ़ निश्चयी बनाता है। कुल मिलाकर अच्छा है। और जो भी टॉप फ्लैंज के गुण हैं उनका रक्षण करता है। ऐसे में यहां पर एक सर्कल बन जाए, इसको टॉप फ्लैंज पे अच्छा मानते हैं। जो साइकिल बना, सर्कल बना, यह आदमी को दृढ़ निश्चय बनाता है, विल पावर को और मजबूत कर देता है। आदमी सफलता की ओर अग्रसर होगा। आगे चलिए। यदि यहां पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, यह शो करती हैं कि आदमी को जब भी वह प्रयास करेगा बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, अवरोध सामने आएंगे उसके, उसे समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। अगर यहां पर कुछ सीधी रेखाएं हैं, एक है, दो है, तो आदमी की विल पावर को बढ़ाएंगी, मजबूत करेंगी, उसको डाइवर्ट नहीं होने देंगे उसकी कंसंट्रेशन को। लेकिन ज्यादा हुई तो ये भी शो करती है कि जातक वास्तव में बहुत थका हुआ है, उसे आराम की बहुत जरूरत है, मानसिक आराम की। विल पावर तो है लेकिन उसने आपको बहुत थका लिया है। तो कुछ ये जब लक्षण उभरे, कुछ शुभ चिन्ह अशुभ चिन्ह उभरे, तो समझ जाओ कि जातक के अंदर क्या चल रहा है या किस तरह का उसका व्यक्तित्व है। अब बात करते हैं हम लोग इस मिड फ्लैंज की। यहां पर अगर क्रॉस बनता है तो यहां मिड फ्लैंज से क्या देखते हैं हम लोग? थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स। क्रॉस बना तो आदमी ना औरों के विचार से जल्दी से प्रभावित हो जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसे अपने विचारों पर, अपने सोच पर इतना भरोसा नहीं होता, इसलिए अक्सर मार खा जाता है, पीछे रह जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरा ठीक कह रहा है। होता उलट है कि उसके पास अच्छे विचार होते हैं, अच्छे आइडियाज होते हैं, सुनता दूसरों की है, मानता दूसरों की है। अब गड़बड़ हो गई। ऐसे में अगर यहां पर स्टार बने, ये शो करता है, यहां पर बहुत शुभ है कि आदमी बड़ा जॉली है,
जॉयफुल, खुश मिजाज, हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हो या अनुकूल, वो खुश रहेगा। उस पर और इवन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वह सच जानता है, अच्छी नीयत, नेक इरादा, सच्ची मेहनत, सच्चा इरादा, सफलता जरूर मिलेगी आपको। इसलिए वो निराश नहीं होता, खुश रहता है, बहुत पॉजिटिव रहता है। आगे चलिए, अगर यहां मिड फ्लैंज पर आपको ट्रायंगल मिल जाए तो ये इशारा कर रहा है कि जातक के कुछ वैज्ञानिक विचार या दार्शनिक विचार बड़े उच्च कोटि के होते हैं, सुपर्ब। उसके पास अपने खुद के व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत समझ, सूझबूझ, समझदारी गजब की होती है। मतलब ये ट्रायंगल उसे बहुत ही समझदार, प्रखर बुद्धि वाला बनाता है। उसको न्यू इनोवेटिव आइडियाओं का आभास होता है, और विल पावर भी अच्छी होती है तो सफलता भी खूब पाता है। आगे चलिए, अगर ट्रायंगल के बजाय यहां पर एक सर्कल बन जाए, ये दिखाता है कि आदमी ना कुतर्की है। तर्क तो हैं, लेकिन उनको कुतर्क में बदल देता है। पूछेगा मुर्गी पहले हुई या अंडा, अब दो जवाब। आपने मुर्गी बोला तो वो कहेगा कि अंडा कहां से आया। आप अंडा बोलेंगे तो कहेगा मुर्गी कहां से आई। अब उसे कौन समझाए कि अंडा मुर्गी होने के प्रोसेस में है और मुर्गी अंडा होने के प्रोसेस में है। लेकिन उसे तो अपना बुद्धिमानी झाड़नी है, कुतर्क का सहारा लेता है। आगे चलिए, एक खास बात, या टॉप फ्लैंज पर या मिड फ्लैंज पर अगर ब्लैक मोल दिखाई देता है, दोनों तरफ इसका एक ही मतलब है, या टॉप पे हो या मिड फ्लैंज पर हो, कि आदमी बहुत ना स्टबर्न होता है, जिद्दी। जिद पकड़ ली तो पकड़ ली, ये करूंगा तो करूंगा। दूसरा वाचाल होता है, बहुत बकवास करता है, बहुत बोलता है, कई बार तो बेमतलब की कान पका देता है। और तीसरा यात्रा प्रेमी होता है, जब भी मौका मिलता है निकल जाता है कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ अनोखा। उसे यात्राओं से अपूर्व आनंद मिलता है। और यहीं सेकंड फ्लैंज पर ना एक अभी बताऊंगा मैं, एक रेखा उभरेगी जिसको मंद्रा रेखा बोलते हैं। ऐसे जात जब ये तिल होता है ना, वो रेखा भी उभरती है, वो भी बहुत यात्राएं करवाती है आदमी से, और आदमी यात्राओं का लुत्फ भी लेता है, आनंद भी खूब लेता है। यहां पर भी कई रेखाएं उभरती हैं, मान लो बिल्कुल आर पार हो गई। ये शो करती हैं कि जातक संपन्न होगा, लेकिन वास्तव में अगर इतनी ही है, ये जो होती है, जो फिनिश के पास होती है, ये होती है मधुरा। इसके हाथ में होती है, बड़ा इनोसेंट होता है, भोला होता है, सिंपलटन, बहुत मासूम।
नीचे वाली होती है मंदरा। इसको कहते हैं कि आदमी के पैरों में पहिए लगे होते हैं। ये आदमी को खूब घुमाती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। ये मना कि शादी के बाद भी आदमी थोड़ा रोमांटिक रहता है, उसको रिलेशन बनाने में, आफ्टर पोस्ट मैरिटल रिलेशन बनाने में उसकी बड़ी इच्छा रहती है और वो बना भी लेता है, अगर ये रेखा पूरी हो जाए तो। नीचे वाली ये है हमारी रति रेखा, जो इशारा करती है कि हमको कितना डोमेस्टिक हैप्पीनेस मिलेगी, परिवार से हमें कितनी खुशी मिलने वाली है। ऐसे ही यहाँ पर ना ऊपर की तरह से यहाँ कुछ खड़ी रेखाएं मिल जाती हैं। एक यहाँ बनती है इस तरफ, इसको बोलते हैं वज्रा। ये भी इशारा करते हैं कि आदमी को ना अचानक धन मिलेगा, धनवान होगा। एक बीचों बीच बनती है सीधी, इसको बोलते हैं रिपू रेखा। ये भी मिड फ्लैंज पे होती है। ये इशारा करती है कि जिस लाइन के ऊपर से गुजरेगी ना, उसकी विशेषताओं को ग्रहण कर लेगी, इसलिए बोलते हैं रिपू रेखा। और एक और होती है यहाँ पर, ये है केसरा। यही बतलाती है कि जहाँ तक संपन्न है और संपन्न परिवार से संबंध रखता है। तो टॉप फैलेंज पर और बेस फैलेंज पर कुछ रेखाएं, कुछ शुभ और अशुभ चिन्ह हमें जातक के व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। आशा करता हूँ सारा तो नहीं बता पाया, कुछ रह गए होंगे, फिर चर्चा करेंगे उनके बारे में। जो समझाएं आपको समझ आए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, जरूर आपका भी और मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आपने देखा, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन का बटन है दबा देना। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।